जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। हिंदी सिनेमा में शॉटगन के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी दमदार अदाकारी के दम पर बड़े से बड़े सितारों को खामोश कर दिया। फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखते हुए भी उन्होंने सिनेमा जगत में अपने शानदार अभिनय का परचम लहरा दिया, जो शायद फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले सितारों की भी बस की बात नहीं। उन्होंने बतौर विलन अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें हीरो से ज्यादा पसंद किया जाता था। हालांकि अभिनेता इंडस्ट्री में हीरो बनने का सपना लिए आया थे, लेकिन एक खास वजह से वे इंडस्ट्री के लोकप्रिय खलनायक बन गए। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 9 दिसंबर 1945 को पटना के कदम कुआं स्थित घर में हुआ था। इसका निर्माण उनके पिता डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने करवाया था। शत्रुघ्न सिन्हा के इस घर पे तब तक बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, क्रिकेटर और पॉलिटिशियन भी पधार चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के तीनों बड़े भाई साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टर थे। ऐसे में पिता चाहते थे कि उनका छोटा बेटा भी अपने तीनों बड़े भाइयों की तरह डॉक्टर बने या साइंटिस्ट, पर शत्रुघ्न सिन्हा को तो ये दोनों फील्ड उनकी रुचि के करीब नहीं लगे। ऐसे में एक दिन शत्रुघ्न सिन्हा ने पिता को बताए बिना पुणे स्थित फिल्म इंस्टीट्यूट से फॉर्म मंगवाया। अब मुश्किल ये थी कि उस पर गार्जियन कौन बनेगा। पिता साइन करने से रहे, ऐसे में बड़े भाई लखन सहारा बने। उन्होंने फॉर्म पर साइन किया। इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी का रुख बदल गया। उनके 3 बड़े भाइयों में राम अभी अमेरिका में है और पेशे से साइंटिस्ट हैं। लखन इंजीनियर हैं और मुंबई में है। तीसरे भरत पेशे से डॉक्टर हैं और लंदन में रहते हैं। बिहारी बाबू के पिता और माता श्यामा सिन्हा का निधन हो चुका है। बिहारी बाबू को अपनी माँ से कुछ ज्यादा ही लगाव। शत्रुघ्न सिन्हा की इच्छा बचपन से ही फिल्मों में काम करनी थी। हीरो बनने का सपना लिए मुंबई पहुंचे शत्रुघ्न को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। दरअसल इसका कारण था उनके गाल पर बना कट का निशान। निर्देशन और निर्माता उनके साथ काम करने को तैयार नहीं थे। काफी रिजेक्शन के बाद अभिनेता निराश हो गए और प्लास्टिक सर्जरी का पूरा मन बना लिया था। लेकिन मशहूर सुपरस्टार रहे देवानंद ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और समझाया कि इस निशान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाएं। बस फिर क्या था, शत्रुघ्न ने प्लास्टिक सर्जरी का इरादा बदल लिया और इस कट को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। अपने पिता की इच्छा को दरकिनार कर वे फिल्मों में एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे में प्रवेश लिया। वहां से ट्रेनिंग लेने के बाद फिल्मों में कोशिश करने लगे, लेकिन कटे होठ के कारण किस्मत साथ नहीं दे रही थी। ऐसे में प्लास्टिक सर्जरी कराने की सोचने लगे। तभी देवानंद ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। उन्होंने वर्ष 1969 में फिल्म साजन के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 50-60 के दशक में के.एन. सिंह, 60-70 के दशक में प्राण, अमजद खान और अमरीश पुरी और इन्हीं के समानांतर फिल्म एंड टीवी संस्थान से अभिनय में प्रशिक्षित बिहारी बाबू उर्फ शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हिंदी सिनेमा में होती है। अपनी ठसकदार, बुलंद, कड़क आवाज और चाल ढाल की मदमस्त शैली के कारण शत्रुघ्न जल्द ही दर्शकों के चहेते बन गए। आए तो थे वो हीरो बनने, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें खलनायक बना दिया। खलनायक के रूप में छाप छोड़ने के बाद वो हीरो भी बने। जॉनी उर्फ राजकुमार की तरह शत्रुघ्न की डायलॉग डिलीवरी एकदम मुंहफट शैली की रही है। उनके मुंह से निकलने वाले शब्द बंदूक की गोली के समान होते थे। उन्हें शॉटगन का टाइटल दे दिया गया। शत्रुघ्न की पहली हिंदी फिल्म डायरेक्टर मोहन सहगल निर्देशित साजन 1968 के बाद अभिनेत्री मुमताज की सिफारिश से उन्हें चंदर वोहरा की फिल्म खिलौना 1970 मिली। इसके हीरो संजीव कुमार थे। बिहारी बाबू को बिहारी दल्ला का रोल दिया गया। शत्रुघ्न ने इसे इतनी खूबी से निभाया कि रातों रात वे निर्माताओं की पहली पसंद बन गए। उनके चेहरे के एक गाल पर कट का लंबा निशान है। आम जीवन में शत्रुघ्न सिन्हा एक सरल इंसान के रूप में जाने जाते हैं। उनके जानने वालों का भी कहना है कि उनके जैसा स्वभाव वाला इंसान बहुत कम देखने को मिलता है। हर समय सबकी मदद के लिए तैयार रहना तो कोई उनसे सीखे। साथ ही कई मौकों पर वे अपने भाषणों में अपना तीखा अंदाज भी दर्शाते हैं। उन्हें सबसे पहले देवानंद के साथ फिल्म प्रेम पुजारी में अभिनय करने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से एक हिट फिल्म देते चले गए। शत्रुघ्न के काल पर बने कट के एक निशान ने उन्हें इंडस्ट्री का मशहूर खलनायक बना दिया था। इस निशान की वजह से ही शत्रुघ्न सिन्हा विलन के रूप में और ज्यादा अच्छे लगते थे।
इसका निर्देशकों ने भी अपनी फिल्मों में खूब अच्छे से इस्तेमाल किया। फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाते शत्रुघ्न इस कट को और हाईलाइट करते थे। अपने एक्सप्रेशन के दौरान वे इस कट को जबरदस्त इस्तेमाल करते थे। अभिनेता के इस जबरदस्त अंदाज को देख फैंस के साथ साथ निर्देशक भी उनके मुरीद हो जाते थे। इसके साथ ही उनकी बुलंद कड़क आवाज और चाल ढाल और दमदार डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें बॉलीवुड का एक प्रभावी खलनायक बनाया। उस जमाने में अभिनेता के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द बंदूक की गोली के समान लगता था और इसी वजह से उन्हें शॉटगन कहा जाने लगा। उन्हें उस टैग ने इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिला दी। बतौर खलनायक उन्होंने अपनी ऐसी पहचान बनाई कि लोग उन्हें हीरो से ज्यादा पसंद करने लगे। विलन बनकर इंडस्ट्री पर राज करने के बाद बतौर हीरो भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और सुपरस्टार बनने का सपना पूरा किया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कई फिल्मों में लीड रोल निभाया और हीरो की भूमिका में अभिनय का दम दिखाया। शत्रुघ्न उन अभिनेताओं में से एक बन गए जिन्होंने खलनायक के साथ साथ हीरो के तौर पर भी इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई। शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्मी पर्दे पर दम दिखाने के बाद राजनीति में भी हाथ आजमाया। अब वे राजनीति में सक्रिय हैं और यहाँ भी अपनी धाक जमाए हुए हैं। इसी बीच उनके और रीना रॉय के अफेयर की चर्चाएं शुरू हो गईं, लेकिन यह अफेयर ज्यादा दिन तक नहीं टिक चला। बता दें कि रीना रॉय की जिंदगी से जुड़ी कई दर्दनाक भरी कहानियां हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में काफी संघर्ष किए और अंत में उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। मीडिया में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की लव स्टोरी काफी सुर्खियों में रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों ने एक दूसरे को लगभग 7 सालों तक डेट किया, लेकिन आखिर में दोनों का रिश्ता टूट गया। शत्रुघ्न सिन्हा से ब्रेकअप के बाद रीना की जिंदगी में उस दौर के मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान आए। इन दोनों ने फिर 1983 में शादी कर ली। शादी के बाद रीना पाकिस्तान चली गई और हंसी खुशी अपना जीवन वहां। उसके बाद उनका नाम पूनम से जोड़ा जाने लगा। पूनम उनके साथ फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में साथ पढ़ती थी। पूनम भी शत्रुघ्न सिन्हा की तरह एक फिल्म स्टार बनना चाहती थी। उन्होंने मुंबई में आयोजित एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीतकर फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया और इसके बाद कोमल के नाम से उन्होंने एक्टिंग भी शुरू की। वो उस दौर की चंद फिल्मों में आई, लेकिन एक दिन अचानक कोमल को जाने माने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से विवाह कर अभिनय को अलविदा कह दिया। आज इनके परिवार में एक बेटी और 2 बेटे हैं। इनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा जो आज लगातार हिट फिल्में दे रही है। हालांकि आपको उनसे जुड़ा एक और किस्सा बता दें। दरअसल ये किस्सा रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा की एक फिल्म से जुड़ा हुआ है, जिसकी सेट पर दोनों के बीच ऐसी कहा सुनी हुई थी जिसके बाद उन्होंने 23 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की थी। दरअसल रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी पर्दे पर काफी हिट रहती थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन जब ये साल दोनों 1998 में राकेश रोशन की फिल्म खून भरी मांग की शूटिंग कर रहे थे तो इनके बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई। रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा शूटिंग के सेट पर भी किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी। हालांकि पूरी बात क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन दोनों की लड़ाई की वजह से सेट का माहौल थोड़ा खराब हो गया था, क्योंकि इस घटना के बाद दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया था। ऐसे में राकेश रोशन को ये डर सताने लगा था कहीं उनकी ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही बंद ना हो जाए। इस फिल्म को पूरी करवाने के लिए राकेश ने और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच सुलह करवाने की खूब कोशिश की थी। आखिरकार राकेश की कोशिशें कामयाब हुई और दोनों की फिल्म का नुकसान हो इसलिए इसकी शूटिंग पूरी कर दी। लेकिन इस किस्से के बाद रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा को दोबारा किसी भी फिल्म में साथ नहीं देखा गया। आलम यह था कि जब भी ये दोनों किसी शादी, पार्टी या अवार्ड फंक्शन में साथ आते थे तो मुंह फेर लेते थे। ऐसे में शत्रुघ्न की पत्नी पूनम सिन्हा ने दोनों के बीच सुलह करवाने की ठानी, क्योंकि पूनम रेखा की बहुत अच्छी दोस्त है। ऐसे में वो नहीं चाहती थी कि उनके पति और दोस्त के बीच किसी भी तरह का कोई मनमुटाव रहे। फिर एक दिन पूनम को मौका मिला और एक पार्टी में उन्होंने रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा से बात कर उनकी लड़ाई खत्म करवा दी। हालांकि अगर बात की जाए शत्रुघ्न सिन्हा के बुढ़ापे के बारे में तो बता दें शत्रुघ्न सिन्हा ने 73 साल पूरे कर लिए हैं और आज ये पहले के मुताबिक काफी बदले हुए भी नजर आते हैं, जैसे कि आप हमारी तस्वीरों में देख सकते हैं। इनका बदला हुआ रूप साफ दिखाई देता है। शत्रुघ्न सिन्हा बुढ़ापे के उस दहलीज पर पहुंच गए हैं जहां उनके चेहरे पर झुर्रियां साफ नजर आती हैं और पहले के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा काफी मोटे भी नजर आते हैं, लेकिन वो अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं और अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।